मॉर्निंग 9-10 क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको चैप्टर सेकंड स्टार्ट करा दिया है, एसिड एंड बेस, जिसमें आपको मैंने कॉमन चीज़ बता दी थी एसिड्स की। एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स मिनरल एसिड्स और एक कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल एसिड्स, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। सम टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स आर, देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है इसकी। टेस्ट में कैसे होते हैं, कोरोसिव नेचर, इन सॉल्यूशन में क्या करते हैं ये, एक्शन ऑन इंडिकेटर्स, टेस्ट में कैसे होते हैं, एसिड्स एंड देयर सॉल्यूशन हैव श्योर टेस्ट, कैसे होते हैं ये, खट्टे होते हैं। कोरोसिव नेचर, कंसनट्रेट मिनरल एसिड एज ए सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ह्यूमन टिश्यू को अटैक कर देते हैं, क्लोथ, पेपर, मेटल्स वगैरह को ख़राब कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन कर लेते हैं फटाफट। सॉल्यूशन ऑल एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब जब हम एसिड्स और वाटर का सॉल्यूशन बनाएंगे उसे एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। रिलीज हाइड्रोनियम आयन रिलीज करते हैं ये। एक्शन इन इंडिकेटर्स, जब इंडिकेटर्स से इनको रिएक्ट कराएंगे तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है। तो ये इंडिकेटर्स से जब रिएक्ट करते हैं तो ये डिफरेंट कलर देते हैं एसिड और बेसिक मीडिया में, जैसे लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, ये सब कॉमन यूज़ करते हैं हम इंडिकेटर। जैसे एसिड एंड देयर सॉल्यूशन टर्न, ब्लू लिटमस रेड में टर्न हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में, और येलो मिथाइल ऑरेंज रेड में चेंज हो जाता है। एसिड एंड देयर सॉल्यूशन हैव नो इफेक्ट ऑन फिनोप्थिलीन, एसिड और उनके, तो एसिड फिनोप्थिलीन को चेंज कर देते हैं, मिथाइल ऑरेंज को। फिनोप्थिलीन में ये कोई रिएक्ट नहीं करते हैं, फिनोप्थिलीन का कलर कोई चेंज नहीं होता है, और मिथाइल ऑरेंज को ये रेड कर देते हैं, ठीक है। एसिड एंड देयर सॉल्यूशन हैव नो इफेक्ट ऑन फिनोप्थिलीन, सो इफ ए सॉल्यूशन चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस, इसलिए ये सिर्फ ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, मिथाइल ऑरेंज को रेड, येलो से रेड में चेंज कर देते हैं, फिनोप्थिलीन से कोई चेंज नहीं होता है इनमें, तो हमें पता लग जाएगा कि एसिडिक सॉल्यूशन है। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स, अब हम इनकी मेटल्स से रिएक्ट कराएंगे, मेटल्स से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होता है, एसिड रिएक्ट विथ मोस्ट मेटल्स टू प्रोड्यूस करस्पॉन्डिंग सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जैसे ये मेटल देखो, मैग्नीशियम H2SO4 से रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। ऐसे ही जिंक की कराई हमने, ऐसे ही मैग्नीशियम की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराई, जिंक की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराई, पोटेशियम की सल्फ्यूरिक एसिड से कराई, ठीक है। तो इनको बैलेंस करी हुई है सारी रिएक्शन, तो तुम बैलेंस करी हुई भी देखना ये किस प्रकार करी हुई है, तो तुम्हें बैलेंस करना भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस करते हैं, रिलीज करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। तो सारे मेटल्स एक तरीके से ही रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, कुछ मॉडरेट करते हैं, कुछ बिल्कुल ही नहीं करते हैं। जैसे most common metals to produce the corresponding salt and hydrogen gas, कार्बोनिक एसिड does not react with metal, जो कार्बोनिक एसिड होते हैं वो तो बिल्कुल ही मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब कार्बोनिक एसिड नहीं करेंगे, बाकी सारे एसिड करेंगे, कार्बोनिक एसिड नहीं करेंगे। मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा विगरसली, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये सबसे तेज रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड से। एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, क्योंकि जो इनकी एक्टिविटी की टेबल है इसमें ये सबसे ऊपर की तरफ आते हैं ये मेटल, कौन से, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, तो ये फटाफट रिएक्ट करते हैं। एल्युमिनियम, जिंक, आयरन ये मॉडरेट मतलब न कम न ज़्यादा स्पीड से रिएक्ट करते हैं। और लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, ठीक है। और ये रिएक्शंस इनकी बताई हुई है, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट बेस। बेस क्या होते हैं, all compounds that produce हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन अपने एक्वस सॉल्यूशन में देते हैं ये, या तो डिसोसिएशन करने पर या आयनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेस। ये बेस की डेफिनेशन हो गई। अब स्ट्रॉन्ग और वीक बेस क्या होते हैं ये हमने पीछे बताए थे कि डेट बेसेस आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसोसिएट आयनाइज्ड इन देयर सॉल्यूशन, वो तो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे जो कंप्लीट आयनाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। और इन्हें हम एल्केलाई भी कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। और जो पार्शियली आयनाइज्ड होंगे एक्वस सॉल्यूशन में वो वीक बेस होंगे, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो एग्जाम में स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल पूछते हैं, वीक बेस के एग्जाम्पल पूछते हैं, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड के, स्ट्रॉन्ग बेस के पूछते हैं। तो ये आपको लर्न करना है, जो मैंने टिक लगा रखा है मतलब उनको तो तुम्हें अच्छे से
लर्न करना है उस चीज़ को। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे एसिड की प्रॉपर्टीज़ थी वैसे ही इनकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे टेस्ट में कैसे होते हैं, ये बीटर होते हैं, टच करने पे ये स्लिपरी टच होते हैं साबुन की तरह, और स्ट्रॉन्ग बेस है, कोरोसिव इफेक्ट, और स्किन पे जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो इफेक्ट करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है, क्योंकि कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, जबकि वीक बेस बहुत स्मॉल डिज़ोल्व होते हैं। और इंडिकेटर्स में कैसे एक्शन करेंगे ये, जैसे हमने एसिड में पढ़ा था वैसे ही इसमें ये रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करते हैं, ब्लू लिटमस में कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, फिनोल्फथालीन कोई पिंक में कर देते हैं, जबकि एसिड फिनोल्फथालीन से कोई रिएक्ट नहीं करते, नो इफेक्ट। और ऐसे टर्मेरिक सॉल्यूशन टर्न रेड हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज को नो इफेक्ट, ठीक है। तो ये तुम्हें लर्न करना है। अब है रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स। अब बेस मेटल से कैसे रिएक्शन करेंगे, जैसे एसिड की रिएक्शंस कराई थी वैसे ही अपन बेस की मेटल से रिएक्शन कराएंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक और एल्युमिनियम से रिएक्ट करके वही सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे, ठीक है। अब कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे एसिड से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। मेटल कार्बोनेट मतलब जैसे सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट लगा देंगे तो ये मेटल कार्बोनेट हो गए, जैसे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इनकी अपन किससे रिएक्ट कराएंगे, एसिड से। तो क्या बनेगा, देखो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट्स है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी, तो NaCl, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, और H2O एक O इसका आ जाएगा, और इसको रिएक्शन को बैलेंस करके देखो, इस प्रकार ये रिएक्शन कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब भी रिएक्ट हो रहा है, जिंक सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है। अब जनरल रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये बनाते हैं, ठीक है। अब है एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या करते हैं, बताइए तुम्हें, एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ठीक है इसमें। और जो रिएक्शंस में जो सॉल्ट बनता है वो न तो एसिड होता है न बेस होता है, ठीक है। ये तो तुम्हें पहले भी पता था, जैसे HCl NaOH H2O प्लस NaCl बनता है। इसमें क्या होता है, जो एसिड होता है उसका एनाइन, किससे, कैटाइन से, जो बेस का कैटाइन होता है, एनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज और कैटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये एक दूसरे से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बच जाएगा, वो अलग बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग से करा के देख लो, जैसे नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम, वो क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड और वाटर बन रहा है, ये देखो, ठीक है। अब है मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे एसिड की, अभी तो हमने सिर्फ मेटल से कराई थी, अब मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट कर क्या कराएंगे, तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। देखो हमने जब मेटल से रिएक्ट कराई थी जब, तो क्या बना था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। जब हमने मेटल के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराया था जब क्या बना था, ऊपर जब क्या बना था, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और अब हम किससे कराते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड से, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड की मेटल एसिड से कराई तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O। तो यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड है वो कैसे रिएक्ट करेंगे, जो मेटल ऑक्साइड है एज ए रिएक्ट, कैसे रिएक्ट करेंगे, एज ए रिएक्ट बेस, क्यों, क्योंकि ये एसिड है ही, और एसिड और बेस मिलकर ही तो क्या बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट एज, क्या बोलेंगे इसको हम, नेचर इन बेसिक, बेसिक नेचर होते हैं, जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। The reaction with metallic oxide is also a neutralization reaction and show that metallic oxide are basic oxide. Neutralization reaction ही तो हुई है ये, क्योंकि इसमें देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर ही बनता है, तो यहाँ पे भी सॉल्ट प्लस वाटर ही बन रहा है, तो एक तरीके से ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही तो हुई। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या चाहिए, एसिड और बेस चाहिए, तो एसिड तो ये है ही, तो इसको अपन क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। तो इसका कहने का मतलब है जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। अब है नॉन मेटल की, अपन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे किससे, बेस से। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक और नेचर इन न्यूट्रल इन नेचर। जो मेटेलिक ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे, क्योंकि ये भी कैसी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगी, क्योंकि इसमें भी सॉल्ट प्लस वाटर ही बनेगा। तो ये अपन ने लिया है क्या, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है और इसकी अपन ने बेस से रिएक्शन कराई, ठीक है। तो ये बेस है तो ये एसिड होना चाहिए, मतलब ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है।
short test is due to the presence of acid while bitter test is due to the base। तो जो शॉर्ट खट्टा टेस्ट होता है वो एसिड के कारण होता है, जो बिटर टेस्ट होता है बेस के कारण होता है। एसिड चेंज ब्लू लिटमस रेड वाइल बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। एसिड प्रेजेंट इन स्टमक इज HCl। जो स्टमक में जो एसिड होता है वो HCl होता है, जिससे एसिडिटी होती है। और जो श्योर मिल्क कंटेन लैक्टिक एसिड, जो दूध खट्टा हो जाता है वो उसमें लैक्टिक एसिड होता है। एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स सोर्स आर ऑर्गेनिक एसिड। Acid base indicators are mostly organic dyes with characteristic colors. An aqueous solution acid give hydrogen ion और base give hydroxide ion। ठीक है, अब हमें देखना है कि एसिड और बेस में क्या क्या चीज़ कॉमन होती है। एसिड और बेस में क्या क्या चीज़ कॉमन होती है। बोथ एसिड एंड बेस प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस इन रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल। जब मेटल से रिएक्ट कराई थी तो दोनों में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई थी। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक से कराई थी और ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड से कराई है हमने। और सेकंड है जो कॉमन है इनमें वो क्या है, दे हैव ए टेंडेंसी टू प्रोड्यूस आयन इन देयर सॉल्यूशन इन वाटर। दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं, आयनाइज होते हैं, आयन देते हैं। दिस इज कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। अब हम देखते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। किसके तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन को स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का सॉल्यूशन। व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड क्या होते हैं, ये तुम्हें पहले पीछे भी आ चुका है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड इज वन डेट कम्प्लीटली आयनाइज्ड व्हेन डिजोल्व इन वाटर। जब इनको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, तो क्या होंगे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एज ए रिजल्ट इट गिव्स लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। हाइड्रोजन आयन देंगे, ये क्या है, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और परक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये देखो इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाएंगे। द सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर आर हाईली कंडक्टिव ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस। ये स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन आइन हाई कंसंट्रेशन में होते हैं। वीक एसिड कैसे होगा, वीक एसिड इट डज नॉट रिलीज ऑल ऑफ इट्स हाइड्रोजन इन ए सॉल्यूशन, एज ए रिजल्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आइन प्रोड्यूस इज स्मॉल। इसमें ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होता, इसलिए हाइड्रोजन आइन स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं और एसिड वीक होता है। जैसे एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड, ये वीक एसिड के एग्जाम्पल है। फास्फोरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, अब है बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है, द नंबर ऑफ इनसॉल्यू ionizable hydrogen atoms present in one molecule of acid is called its basicity। मतलब जो हाइड्रोजन के वन मोलिक्यूल में जितने हाइड्रोजन आयन होंगे वो उसकी बेसिसिटी होगी। जैसे HCl, HNO3, HCOOH मोनोबेसिक है, मतलब इसमें वन वन हाइड्रोजन आयन है ना, इसलिए ये। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो H2SO4 में बेसिसिटी 2 है। ऐसे ही H3PO4 में ट्राई बेसिक है, ये बेसिसिटी 3 है। अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होते हैं। जैसे एसिड पढ़े थे वैसे बेस है, मतलब कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएंगे और OH आयन सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट में देंगे। ठीक है, जैसे NaOH, KOH ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसे वीक बेस क्या होंगे, जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होंगे। ठीक है, और स्मॉल अमाउंट में OH आयन देंगे, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे pH वैल्यू एंड pH स्केल क्या होता है। द pH वैल्यू मेजर द डिग्री ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। pH वैल्यू क्या मेजर करता है, एसिडिटी और बेसिसिटी सॉल्यूशन की, मतलब उसमें कितने हाइड्रोजन आयन हैं और कितने OH आयन है। द pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज अ मेजर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। मतलब ये क्या मेजर करता है, हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। द pH स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। द वैल्यू रेंजेज फॉर, इसमें pH स्केल में कहाँ से कहाँ तक रेंज होती है, 0 से 14 pH तक। जो 7 से pH बिलो वैल्यू होती है वो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, और वैल्यू अबाउ 7 pH एग्जिबिट बेसिक प्रॉपर्टी। जैसे ये देखो pH स्केल है, 0 से लेकर 14 तक होते हैं स्केल पे। ठीक है, और ये बीच में न्यूट्रल होता है, तो यहाँ से इधर तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, इधर बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। मतलब इधर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, और इधर OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है।
इसलिए ये एरो इधर है क्योंकि इधर इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और इधर डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मतलब बेसिक नेचर OH आयन बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? पीएच इज डिफाइन एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पीएच बराबर माइनस log 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, प्योर वाटर इज सेड टू बी a neutral with a pH close to 7 at 25 degree Celsius। ठीक है, the term molarity is used to describe the concentration of a substance within a solution। जो मोलरिटी होती है वो क्या होती है? उस कंसंट्रेशन, उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन होती है। बाय डेफिनेशन, इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कंटेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन पर लीटर। जैसे 1 मोल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन, मतलब उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन पर लीटर में 1 मोल है। ठीक है, therefore a solution of 10 pH has 1 into 10 to the power minus 10 mole of hydrogen ion, moles of hydrogen ion as shown by the following equation। जैसे 1 into 10 to the power minus 10 का मतलब है 1 into 10 to the power minus 10 हाइड्रोजन आयन पर लीटर। The pH value of an expression of the ratio of hydrogen ion concentration or hydroxide ion concentration। Hence, if the hydrogen ion is greater than the hydroxide ion, the solution is acidic। और अगर इसका उल्टा होगा तो बेसिक नेचर का। At 7 pH, the ratio of hydrogen ion to OH ion is equal, therefore the solution is neutral। और pH जब 7 pH होगी तब न्यूट्रल होगा। It is found that for any solution, the product of hydrogen ion concentration and OH ion concentration is always constant and equal to 10 to the power minus 14 at 25 degree Celsius। This is called ionic product of water। It is represented by Kw। मतलब जो हाइड्रोजन आयन है और OH आयन है उनकी कंसंट्रेशन कैसी रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, कब? जब pH 7 रहेगी। KWH हाइड्रोजन आयन, OH इज इक्वल टू 10 to the power minus 14 मोल प्रति लीटर। एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर 2.7 अबाउट द pH स्केल इज रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विथ ए pH रेटिंग ऑफ 0-1 बीइंग प्योर एसिडिक। मतलब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो 0 से लेफ्ट टू राइट चलने पर 0 और 1 वहाँ पे प्योर एसिडिटी रहेगी, और स्केल पे हम अगर राइट हैंड साइड जाएंगे और सबसे लास्ट में 14 पे वो प्योर एल्किलिनिटी होगी, और बीच में सेंटर पे न्यूट्रल होगा। इसके देखो एक एग्जांपल देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालते हैं। इसमें अपन को बताना है कैलकुलेट द pH ऑफ ए सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज 1 into 10 to the power minus 4 मोल प्रति लीटर इन HCl। मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बतानी है इस सॉल्यूशन के अंदर कितनी है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसकी है? यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की है, और कितनी दे रखी है? 1 into 10 to the power minus 4। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे pH बराबर माइनस log 10 हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे log 10 और ये वाला 10। ठीक है, log 10 और 10 इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इस 4 को हम इधर ले आएंगे, और ये माइनस है ही तो माइनस माइनस प्लस, मतलब pH बराबर 4 आ जाएगा। मतलब जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है और जिसका pH कितना है? 4 है। ऐसे ही हम करेंगे कैलकुलेट द pH ऑफ 10 to the power minus 5 मोल NaOH सॉल्यूशन। तो यहाँ पे OH की दी हुई है, तो अपन फॉर्मूले में तो हाइड्रोजन आयन का है, इसलिए अपन पहले हाइड्रोजन आयन का निकालेंगे। तो H बराबर OH बराबर 10 to the power minus 14 होता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो इसमें से लेस कर देंगे अपन। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की निकालने के लिए क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन की निकालेंगे तो ये अपोन में आ जाएगा। OH की कंसंट्रेशन, OH की कितनी दी हुई है? 10 to the power minus 5 दी हुई है, तो कितना बचा? 10 to the power minus 9। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे अपन 9 को, माइनस 9, तो इस 9 को इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और log 10 का मतलब होता है 1, तो pH बराबर 9। ठीक है, अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस एवरीडे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस होती है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है एवरीडे लाइफ में, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म pH के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। ह्यूमन बॉडी एक फिक्स pH रेंज में ही वर्क करती है, अगर उससे ज़्यादा कम pH रेंज हो जाएगी तो प्रॉपर्ली वर्क नहीं हो पाएगा। जैसे एसिड pH, जब रेन वाटर होता है उसका pH लेस देन 5.6 से कम हो जाता है तो एसिड रेन होती है। ठीक है, और एसिड रेन में हम एक्वेटिक लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है सर्वाइव करने के लिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे इफेक्ट करता है, pH स्केल से कैसे इफेक्ट होता
हमारी ह्यूमन बॉडी में उसका बहुत अधिक वाइटल रोल है पीएच का। द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, जो पीएच गैस्ट्रिक जूस जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक से सीक्रेट होता है वो 1 से 2 पीएच पे काम करता है, ठीक है। और इंजेक्शन जब फूड को इंजेक्ट करते हैं, लेते हैं, तो स्टमक मोर एसिड प्रोड्यूस करता है, तो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है जिससे इरिटेशन होता है, जो एसिडिटी बोलते हैं जिसे। अब इस एसिडिटी को मिटाने के लिए हम एंटासिड लेंगे जो न्यूट्रलाइज कर देगा उसको एसिड को, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ऐसे पीएच ऑफ ब्लड कितनी रेंज तक होता है, 7.36 टू 7.42 तक होता है, ठीक है। पीएच ऑफ एंजाइम फंक्शन इफेक्टिवली ओनली सर्टेन पीएच पे वर्क करते हैं, जैसे ट्रिप्सिन एक्टबैक्टिन एल्केलाई मीडिया में अच्छे से वर्क करता है। और एप्लीकेशन इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, द कंट्रोल ऑफ पीएच वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनालिटिक केमिस्ट्री। दिस परमिट्स सेलेक्टिव डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड और आइसोलेशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अदर। ऐसे ही टूथ डिके, क्योंकि हमारे जो टूथ इनेमल है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटिटेट से बनी होती है, क्रिस्टलाइन होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, ये हार्डेस्ट मटेरियल होता है हमारा बॉडी का, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर पीएच माउथ की बिलो 5.5 हो जाएगी तो कोरोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड ड्यूरिंग द डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड द फूड पार्टिकल्स लेफ्ट बिहाइंड, और बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाएंगे एसिडिक नेचर में अगर हमारे फूड का कोई कंटेंट रह गए, जैसे शुगर और फूड पार्टिकल्स रह गए मील करने के बाद, भोजन करने के बाद में, तो ये टीथ कैसे कोरोड हो जाएंगे। तो इससे बचाने के लिए हमें हर मील के बाद में ब्रश करना चाहिए, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है उसमें थोड़ा क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है वो। सॉइल भी अलग अलग टाइप की होती है, एसिडिक होती है, बेसिक होती है। तो अगर पीएच स्केल 7 से बिलो है तो एसिडिक नेचर की होगी, 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक नेचर की होगी, 7 होगा तो न्यूट्रल होगी। तो क्या है, अलग अलग हम तो इसकी पीएच निकाल के हम, क्योंकि हर प्लांट्स को अलग अलग पीएच वाली सॉइल सूट करती है, तो हम इसका पीएच निकाल के देखेंगे कि किस प्रकार की सॉइल है वो, ठीक है। तो उसी टाइप की सॉइल को फिर हमें वापस उसको बनाना पड़ता है, ठीक है। If a plant is placed into the work kind of soil, then it will lacking in nutrients. Such plants need nutrients, and this will promote disease. In general, the best pH value range for soil is approximately 6 to 7, as this is the range in which most nutrients can be readily available. देखो, अगर सॉइल में अगर ज़्यादा बेसिक नेचर की हो जाएगी तो भी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे उसमें, और ज़्यादा एसिडिक नेचर की हो जाएगी तो भी वो परफेक्ट नहीं रहेगी प्लांट्स के लिए। फिर 6 to 7 पीएच रेंज की ही परफेक्ट रहती है, जो सारे उसको न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाते हैं और सब कुछ मिल जाता है। सॉइल एज इट इज डिटरमाइंड बाय ए मेजरमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर सॉइल, ठीक है। ये आपका चैप्टर यहाँ तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब जो मैंने रीड कराया है उसको अच्छे से लर्न करना, उसको पढ़ना। नेक्स्ट वीडियो में अब हम आगे का कराएंगे। थैंक यू।